क्या वाकई इच्छाधारी नाग नागिन होते हैं? क्या वाकई नाग नागिन चलते चलते इंसानी रूप धारण कर लेते हैं? उत्तर प्रदेश के हाथरस से लगभग 35 किलोमीटर दूर महोरमगढ़ प्राचीन काल की इस नगरी में एक प्राचीन विश्वास आज भी जिंदा है। वो विश्वास जो इच्छाधारी नाग और नागिन के वजूद की तस्दीक करता है। यहाँ के स्थानीय निवासी इसरार खान कहते हैं, इन्होंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन जब भी लालची लोगों ने इनके करीब आने की कोशिश की, उनका हश्र हमेशा बुरा रहा है। कहते हैं कि इच्छाधारी सांपों का ये जोड़ा एक विशाल खजाने की हिफाजत के लिए सदियों से यहाँ तैनात है। वो बेशुमार खजाना जो इसी टीले पर, इसी गुफा में आज भी मौजूद हैं। महारोमगढ़ के लोगों का कहना है कि उन्होंने अक्सर शाम के धुंधलके में एक लड़के और लड़की को यहाँ देखा है। कई लोगों ने उनका पीछा भी किया, मगर नाग गुफा के पास पहुंचते ही, पलक झपकते ही दोनों नाग और नागिन में बदल जाते और रेंगते हुए अंदर चले जाते। उसी गुफा में जहां है बेशुमार खजाना और बेशकीमती नागमणि। इच्छाधारी सांप के बारे में जानने वाले बताते हैं कि जब सांप 100 साल की उम्र पूरी कर लेता है तो उसके शरीर में पैदा होती है एक चमकदार मणि, जिसे सांप अपने गले में रखता है और रात में उसे बाहर निकालकर उसकी रोशनी में अपना शिकार पकड़ता है। मणि को अपनी आंखों से देखने का दावा करने वाले बताते हैं कि उन्होंने यहाँ कई लोगों को मणि हासिल करने के चक्कर में अपनी जान गंवाते देखा है, फिर चाहे वो कितना बड़ा तांत्रिक या सपेरा क्यों न हो। इन मज़ारों से ये साबित होता है ये किस्सा हवा से पैदा नहीं हुआ। इसके पीछे कुछ न कुछ हकीकत तो ज़रूर है। जिस तरह यहाँ लालच ने तमाम लोगों को तड़प तड़प कर गुमनाम मौत मरने पर मजबूर किया, ठीक उसके उलट जिसने इस रहस्यमय जोड़े को लेकर श्रद्धा बनाए रखी, उसे इतनी दौलत मिली कि पीढ़ियां तर गईं। जिन इच्छाधारी नाग नागिन का हम जिक्र कर रहे हैं, उनका ताल्लुक है महाराज जरासंध के खजाने से, जिसकी वो द्वापर युग से रक्षा करते आ रहे हैं और तब तक करते रहेंगे जब तक उस खजाने का सही हकदार यहाँ न आ जाए। लोग बताते हैं कि खजाने की चाहत में यहाँ कई तांत्रिक सपेरे आए, मगर कुछ का तो पता ही नहीं चला और कुछ की समाधियाँ यहाँ आज भी मौजूद हैं। इलाके का हर शख्स ये मानता है कि शिवरात्रि के दौरान इच्छाधारी नाग नागिन यहाँ आराधना करने ज़रूर आते हैं, क्योंकि जिस खजाने की वो युगों से रखवाली कर रहे हैं, उसके मालिक यानी जरासंध ने ही इस शिवलिंग की भी स्थापना की थी। इच्छाधारी नाग नागिन और चमत्कारी नागमणि के किस्सों पर आज के युग में यकीन करना मुश्किल लगता है, क्योंकि विज्ञान के युग में सच वही है जो हमारी आंखें देख सकती हैं। भले ही 50 लोग दावा करें उस रहस्यमयी जोड़े को देखने का, मगर वो दावे हमारे आप के लिए हकीकत नहीं बन सकते। मगर फिर भी खतरों के खिलाड़ियों को हम आगाह करना चाहेंगे कि गलत मंशा के साथ इस टीले पर जाने वालों में बचने वालों की तादाद न के बराबर है। आपका इस बारे में क्या कहना है? कमेंट करके ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।